अब इतना पता नहीं था, बच्चे इतने बड़े हो गए शादी के लायक आपके। बाजार में भी चलती जो है पार्टियां, दारू हारू पीने वाले टेंट। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज यार हम लोग जा रहे हैं अभी रायकोट शादी के लिए, मैडम और मैं दोनों। एक्चुअली क्या हो गया ना, कल गांव गया था, वहाँ पता चला कि हमारी भांजी की शादी है। नहीं तो बहुत सारे निमंत्रण आते हैं वहाँ से, मतलब हर 6 महीने में कुंवर नाम से निमंत्रण आ ही जाता है। अब उनका जमाई का नाम तो हमें पता नहीं है, तो कल गाँव गया था तो पता चला कि भांजी की शादी है। तो आज हम लोग फिर वहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा होके आते हैं वहाँ पे। आज बारात भी आने वाली है। महिला संगीत कल था, हमने तो किसी के थ्रू भिजवा दिए थे पैसे, क्योंकि मैं गांव गया था तो अब एट अ टाइम दोनों जगह तो जा नहीं सकता था। वाइफ जाने वाली थी, इसको कंपनी नहीं मिली तो फिर भिजवा दिया किसी के थ्रू। तो आज हम जा रहे हैं अब वहीं पे मिलने के लिए, बधाई दे आते हैं। तो आर यू रेडी? चलो फिर, तो चलिए गाइस चलते हैं। घर में माता जी हैं अकेली, तो हम लोग जा रहे हैं फिर, हैं हम लोग आते हैं अभी, हैं। माता जी शॉक्ड, मैडम कह रही है चाबी लेके आई नहीं आए गाड़ी के। गाड़ी चाहिए हो रही है मैडम को। गरीब, जब इसके बाजू ने इस गरीब से शादी कर दी उस समय सोचना चाहिए था ना, या तो दहेज में गाड़ी देनी चाहिए थी लड़की के लिए, मुझे थोड़ी चाहिए। उस समय दी नहीं इसके पापा ने गाड़ी। अभी हर चीज़ के लिए कहती है गाड़ी 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 करती रहती है। गाड़ी देते ना उस समय, तो आज तू शान से गाड़ी में जा रही होती, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो आज उन्हीं की लड़की गाड़ी में जाती, आज पैदल जाना पड़ रहा है इस बेचारी को। भाग्य होते हैं ना। फौजी आया था, फौजी को मना कर दिया, मैं पसंद आ गया इसको। गजब बेइज्जती है। तो मैडम आगे चली गई है, मैं थोड़ा यहाँ से फल वल ले जाता हूँ। मिठाई की तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, फल ले जाते हैं। फल भी डब्बो भाई बढ़िया नहीं आ रहा है, मरे हुए से केले हैं। नहीं सर, ये आज से ठंडों में थोड़ा अच्छे होते हैं ना, ये तो केले फर्स्ट क्लास हैं भाई। देख लो, मेरी कोई गलती नहीं है, केले ही नहीं है इनके पास। देख लोगे ब्लॉग में है, मैं ईमानदारी से ले जाओ ये। तो गाइस फाइनली पकड़ लिया मैडम को, बहुत स्लो चलती है, तभी मैंने इसको पहले भेज दिया था। तो दोस्तों, पगडंडी के सहारे हम लोग चढ़ रहे हैं इस पहाड़ में, रायकोट गांव की ओर बढ़ते हुए। और यहाँ से देखिए, ये झूमा माता के मंदिर का यहाँ से शानदार नज़ारा है। इस पहाड़ी के टॉप पे है झूमा मैया का मंदिर। तो ये है पगडंडी, और ये चारों तरफ हरियाली और ये खेत रायकोट वालों के। यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है। यहाँ से आ रहे हैं हम लोग अभी, तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। और ये हमें एक भाई साहब मिल गए परिचित, तो ये हमें रास्ता दिखाते हुए ले जा रहे हैं। यहाँ पे धुनी जलेगी, यहाँ पे धुनी जलेगी। अच्छा, नॉर्थों में यही होता है मतलब। और अष्टमी के दिन देवता वहाँ वो सिपाले जाएंगे। अच्छा, फिर क्या 10वीं के दिन यहाँ से डोला उठेगा, वहाँ उधर जाएगा। अरे अच्छा, ये भी डोला उठेगा। अच्छा अच्छा। तो बातों बातों में भाई साहब से परिचय हुआ, ये तो मेरे भानीज निकले और यहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी दे रहे हैं, और हमें रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं आगे को कि हमें जाना कहाँ से है। तो गाइस, हमें एक मामा मिल गए थे अभी। मामा हुए कि क्या हुए? मैं हुआ मामा? अरे मैं मामा हूँ ना, वो भांजे हुए। रिश्तेदारी समझ में नहीं आती ना, तो वो हमें यहाँ तक छोड़ गए। अभी हम यहाँ से अब अपने आप ही जाएंगे। सामने टेंट लगा हुआ है वो, ये ऊपर, तो यहीं पे जाना है हमको। तो आते वक्त दिखाऊंगा गांव का व्यू। दोस्तों, यहाँ 12 रात का जागर लगा हुआ है भूमिया का। आज उसका थान बिशान होगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा आज, और जो उनकी स्थान प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो बहुत भीड़ हो रखी है वहाँ, तो मौका लगेगा तो वो भी देख लेंगे। पहले यहाँ का पूरा कर लेते हैं शादी का। मैडम को मैं
11 नंबर की गाड़ी से ले आया हूँ यहाँ पर। ये देखिए गांव के नज़ारे जाते वक्त दिखाऊंगा है आपको, कोशिश करूंगा दिखाने की। ये सामने मैं यहाँ आया हूँ पहले, अब याद नहीं आ रहा, बहुत साल हो गए होंगे ना, नहीं तो मैं रोड से ही आया हूँ ना, यहाँ इस शॉर्टकट से नहीं आया। एक बार आया हूँ भाई, ध्रुव के साथ भात खाने आया था यहाँ बरसी का ना। पांडे ग्रुप टेंट हाउस की हालत ख़राब हो गई है। टायर्ड पहुँच गए हम, आ जाओ आ जाओ। नीचे गाय भी आम आम मगर दूध निकालो कह रही है क्या? जाते वक्त दूध ले जाएंगे 2 किलो। तो फाइनली हम पहुँच गए। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं शादी वाले एरिया में। ये मंडप यहाँ बनाते हुए अभी तक मंडप नहीं बनाया भाई लोगों ने। और ये गेट है शायद, यहाँ पे वो चेयर जो होती है दूल्हा दुल्हन के, वहाँ डेकोरेशन के लिए होगा ये, कुछ खड़ा किया जाएगा। तो चलिए एक बार पहले बधाई दे के आते हैं सिस्टर को और जमाई जी को, साथ में भांजी को। अब इतना पता नहीं था, बच्चे इतने बड़े हो गए शादी के लायक आपके। किसी का आया होगा ना। तो बहन को और भांजी को बधाई दे के मैं आ गया हूँ। ये सामने वाले घर में है, तो मैडम वहीं है अभी। तो मैं आ गया हूँ इससे ऊपर वाले घर में, ये भी इन लोगों का ही मकान है पुश्तैनी। तो यहाँ पे बारात की खाने पीने की व्यवस्था की गई है इस स्थान पे। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं, और ये बुफे लगा हुआ है। तो यहाँ जो टेंट वाला है ना, ये पंडित है, तो इसमें 2 in 1 है इनका सिस्टम। मतलब कि जो स्टैंडिंग वाले हैं वो भी खा सकते हैं, और जो धोती पहन के खाते हैं, जो चोखा खाते हैं ना, तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। तो भी देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, पंडित जी खाना बना रहे हैं। तो खाना रेडी हो चुका है, पर आज इनके गांव में जागर है, तो इस वजह से वहाँ पे लोग मैक्सिमम हैं, तो अभी उनका वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग पहले ट्रेडिशनल तरीके से कैसे गांव वालों को बुलाते थे आवाज़ करके, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक झलक। तो अभी ये भाई साहब गांव वालों को आवाज़ करके बुला रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका था, पहले जब संचार साधन नहीं थे तो ऐसे ही पुकार के बुलाया जाता था लोगों को। दोस्तों ये गांव रायकोट जो है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये सामने बुंगा है, और ये है रायकोट कुंवर, और ये राइट साइड में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो राइट साइड का हिस्सा है ना, ये वाला, अभी मैं जूम करता हूँ उसको, तो ये वाला इलाका है, ये रायकोट महर है। तो मतलब रायकोट को बेसिकली 3 जातियाँ हैं यहाँ पे। ये महर है, और जहाँ मैं अभी आया हूँ ये है रायकोट कुंवर, और ये लेफ़्ट साइड में जो मेरा था ये रायकोट बुंगा था। तो 3 यहाँ पे भागों में आप बांट सकते हैं रायकोट को। तो फिलहाल मैं हूँ अभी रायकोट कुंवर में। तो चलिए गाइज, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलो गाइज, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। अभी खाना पीना चल रहा है वहाँ पे। अब लड़की के यहाँ क्या खाएं भाई, हम तो कन्यादान करने आए थे, कन्यादान हो गया है। तो आज इनके यहाँ एक्चुअली लोग भी कम हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी हैं। अरे दीदी मिल गई। अकेले आए, जीजाजी नहीं आए क्या? है। तो ये गांव का व्यू यहाँ रायकोट कुंवर। आ गए हो? तो अभी दीदी से बात हो रही थी, अब हम लोग निकल गए हैं जंगल के रास्ते। कभी इनके यहाँ भी जाएंगे। जो ये दीदी हैं, ये वलचुड़ा की हैं। तो इनके यहाँ मैं पहले बचपन में बहुत जाता था। बचपन क्या मतलब, जवानी थी उस समय, नई नई जवानी फूटी थी मेरी। तो मैं वहाँ जाया करता था, और हम लोग पंचेश्वर नीचे नदी में जाते थे, वहाँ मच्छी मारते थे, कारतूस से मच्छी मारते थे। तो नदी के किनारे वाले लोग तो एक्सपर्ट होते हैं ना, मच्छियाँ पकड़ के लाते थे लोग, खूब मच्छी खाते थे, जी बकरी वकरी काटते थे। फिर ऐसा ही हो गया यार। हैं? नहीं, ये वलचुड़ा वाली दीदी है।
तो यहाँ परिचय के लोग मिलते जा रहे हैं। अगर जाओ तो यार परिचय हो ही जाता है ना, हम जाते नहीं एक्चुअली, प्रॉब्लम हमारी ये है। अब कहाँ से जाएं? यहाँ से होगा ना, हाँ यहीं से तो आए थे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गांव से। हाँ तो मैं बता रहा था कि वहाँ जाके हम लोग खूब खाते थे, मच्छी मीट बकरे खूब कटते थे वहाँ पे, उस समय भी था यार। और सुरेश राजन जो है ना, पवनदीप राजन के पापा, उनका हमने देखा हुआ है, तब पैदा भी नहीं हुआ था सुरेश राजन, वो पवनदीप राजन। कभी दिखाऊंगा, मौका लगेगा तो। दीदी हालांकि निमंत्रण दे रही है, बट अभी तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो कभी जाऊंगा मौके से तो आपको दिखाऊंगा पवनदीप राजन लोग जहाँ रहते थे, उनका जो पुश्तैनी मकान दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी फ़िलहाल आप नज़ारा लीजिए रायकोट गांव का। वहाँ नहीं है ज़्यादा, यही है सब। नहीं अभी जाएंगे, अभी फोटो वहीं जाएंगे। वहाँ कम है अभी जाएंगे, अभी यहाँ वो ढूंढ रहे हैं खाने वाले को। सही बोल रहे, सही बोल खाने को कौन गुनियों ने भाई ये कहाँ जाएगी फिर ये बच्ची? गाइस आई फील रियली वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे यहाँ पे, जब ये आज इनका आखिरी दिन था, 12वां दिन। तो अभी जो भूमिया है यहाँ रायकोट गांव के अवतरित हो चुके हैं। आज इनका स्थान बासन कहते हैं, मतलब उनको स्थान प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो अभी भूमिया जो देवता हैं उनके मंदिर में ही जा रहे हैं। तो ये हम भी साथ में शामिल हो चुके हैं इस जत्थे में। तो चलिए वहाँ जाके दर्शन करेंगे, आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। अच्छा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी। अरे आई वॉज बहुत का आंगन में बनी हुई पुराना मकान में है। अच्छा, इतना नेट है इन खेतों में सुबह में 2:30 बजे रात तक 3 बजे रात। बाप रे भीड़ हो रही है। अरे वहाँ वो मंदिर में खुल गया सब। आई तो बेटा जब तक पहुँच जाए। अच्छा, इस बेर दिक्कत यहाँ भूमिया हो गया। इधर कौन सा मंदिर बताया ये? यहाँ कौन सा था ये कौन सा मंदिर है सर? ये बेताल बाबा का। बेताल बाबा नहीं, नीचे एड़ी का। एड़ी ना। अच्छा, तो गाइज ये है बेताल बाबा का मंदिर, बेताल बाबा का है स्थान, जहाँ आप ये निशान देख रहे होंगे। और नीचे एड़ी का मंदिर है। तो अभी जहाँ आप देख रहे थे धामी जी जा रहे थे, वहाँ पर भूमिया देवता का मंदिर है, जो कि अभी नए अवतरित हुए हैं। तो गाइस चलिए अब चले घर की तरफ। तो गाइस देखो, एक साथ दो काम हो गए आज यहाँ के। मतलब 12 रात का यहाँ जागर लगा हुआ था, हमें तो कुछ पता नहीं था। हम यहाँ पे आए थे भांजी को कन्या, क्या कहते हैं उसको, कन्यादान करने के लिए। साथ साथ देवते की भी दर्शन हो गए यहाँ पे, हम लोग उनके स्थान में भी पहुँच गए, आपको भी दर्शन करा दिए। बढ़िया हो गया ना। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। आपको आई थिंक गांव का टूर भी आपने देखा होगा। तो कुछ प्लान नहीं था, सडन हुआ है, क्योंकि हमने तो पहले कन्यादान भेज दिया था।
फिर हमने सोचा कि पता नहीं होंगे कोई, फिर अंदर मत जाना, यहीं से हाथ जोड़ दे। तो गांव गया कल, तो वहाँ पता चला कि भाई ये तो अपनी भांजी हैं, तब फिर आना पड़ा है दोनों को। इसके अलावा यहाँ मालिक के भी दर्शन हो गए भूमिया के। तो अब हम चल रहे हैं घर। तो गाइज़ ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ की पहाड़ की संस्कृति वगैरह मैंने दिखाने की कोशिश की, यहाँ का जो कल्चर है। तो दोस्त लोग यहाँ के बाहर हैं, वो अपने आप को शायद से रिलेट कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों आज हमारी मैडम का हो गया है बहुत बुरी तरह से पोपट। चाउमीन खाने की इच्छा हो रही थी, बट यहाँ पे है शॉप बंद, ग्रीन हिल शॉप बंद है। मैडम का मुंह उतर गया है। बहुत टेस्टी बनती है वैसे, तो चलिए घर को ही जाते हैं अब।